और मैं इंडियन आर्मी का 31 दिसंबर का VRS ले चुका हूँ, भी वॉलंटियर रिटायरमेंट सर्विस। रहने वाले कहाँ के? मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, दार्जिलिंग में मेरा पोस्टिंग था। मैं दार्जिलिंग से यहाँ आया हूँ किसान आंदोलन में, घर ना जाके सीधा यहाँ पहुँचा हूँ। जो देश की सांसद है, जो विधायक है, उनकी बेटा तो कोई फौज में नहीं है, उनकी बेटा तो कोई देश के लिए शहीद नहीं हुआ है, उनके बच्चे यही किसान मरेगा और वो सीमा में जवान मरेगा। और ये आज की नहीं है, मैं पिछले 6-7 साल से नज़र देख रहा हूँ कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ कि जन्मजात विरोध इसका हूँ इसका हूँ। जो देश में गलती करेगा उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा। घर में गया नहीं है, सीधा वहाँ से ड्यूटी से इधर आया मेरे किसान के साथ। मैंने बोला कि एक परिवार है, मेरा पूरा परिवार, करोड़ों परिवार यहाँ पड़े हुए हैं। आपने BPCL बेच दिया, आपने IOCL बेच दिया, आपने देश बेचने नहीं दूंगा, इंडियन रेल बेच दिया, आपने देश बेचने नहीं दूंगा, एयर इंडिया बेच दिया। अरे क्या बेचोगे? आप कैसे चैन का नींद सो रहा है? चाय वाले साहब जी कैसे सो रहा है? आपको ये मीडिया के माध्यम से मैं आपके पास आवाज पहुंचाना चाहता हूँ। मोदी जी आप आइए खुद बात करके, आप प्रतिनिधि मंडल भेज रहा है, शर्म आ रहा है। ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਤੌਰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ फौज साहब ने गलबात करांगे जी। की नाम ਤੁਹਾਡਾ जी? सर मेरा नाम श्यामलेंदु प्रधान है और मैं इंडियन आर्मी का 31 दिसंबर का VRS ले चुका हूँ, भी वॉलंटियर रिटायरमेंट सर्विस। रहने वाले कहाँ के? मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, दार्जिलिंग में मेरा पोस्टिंग था। मैं दार्जिलिंग से यहाँ आया हूँ किसान आंदोलन में, घर ना जाके सीधा यहाँ पहुँचा हूँ किसानों को सपोर्टिंग में। तो वजह क्या रही, आपने जो रिजाइन दे रखा है दिया है, या फिर कैसे ये सब कुछ? एक्चुअली मेरे परिवार का समस्या कुछ था, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे परिवार से तो मैं देश को अपना बड़ा परिवार समझता हूँ। जब देश का जब भी कोई परिस्थिति आता है, मुद्दा आता है, वो चीज़ हम अंदर से भावना होता है। क्योंकि एक फौज होते हुए और एक किसान का बेटा होते हुए अंदर से एक साधारण नागरिक के हिसाब से हर दिन अंदर से वो चीज़ हमारा जागृत होता है कि देश में हो क्या रहा है। क्योंकि मेरा जो गुरुजी थे वो हमेशा बोलते थे, देश के लिए आप दिन में 5 मिनट सोचिए, परिवार के लिए सोचिए, कोई बात नहीं, अपना सेवा कर रहा है, अपने देश के लिए सर्विस कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी देश के क्या हो रहा है उसके बारे में 5 मिनट सोचना है। तो हम जब भी सोचते हैं तो किसान के लिए अपना आंखों से आंसू आ जाता है कि मेरे पापा भी किसान, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। क्यों? जो देश की सांसद है, जो विधायक है, उनकी बेटा तो कोई फौज में नहीं है, उनकी बेटा तो कोई देश के लिए शहीद नहीं हुआ है, उनके बच्चे यही किसान मरेगा और वो सीमा में जवान मरेगा। और ये आज की नहीं है, मैं पिछले 6-7 साल से नज़र देख रहा हूँ कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ कि जन्मजात विरोध इसका हूँ। जो देश में गलती करेगा उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा। और मैंने एक रिटायरमेंट के बाद सीधा यहीं आए हैं या फिर घर जा चुके हैं, घर वालों को बता चुके हैं? मैंने घर वालों को फ़ोन तो उन्होंने किए है, मेरे बीबी भी एडमिट है हॉस्पिटल में, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसकी यूटरस का प्रॉब्लम है। लेकिन आज भी मैंने घर में गया नहीं है, सीधा वहाँ से ड्यूटी से इधर आया मेरे किसान के साथ। मैंने बोला कि एक परिवार है, मेरा पूरा परिवार, करोड़ों परिवार यहाँ पड़े हुए हैं और करोड़ों परिवार का दुख दर्द और उनके साथ निभाने के लिए मैं यहाँ आके पहुँचा हूँ। तो क्या कहेंगे मोदी सरकार को, क्या मतलब ਮੰਨਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? मैं सर यही बोलूँगा आपसे और मोदी साहब से निवेदन करूँगा, अगर वो अपने आप को एक चाय वाले बोलते, अपने आप को एक 35 साल तक भीख मांगना बोलते, क्या एक चाय वाले का जिम्मेदारी नहीं बनता है? देश के किसानों सड़कों में इतना कड़क ठंडी में पड़े हुए हैं 40 दिन में, ये दिल है इनका पत्थर है क्या? यहाँ पे ये बुजुर्ग बैठे हुए यहाँ खड़े हैं, क्या वो इनको खालिस्तानी नजर आ रहा है? ये खालिस्तानी नजर आ रहा है क्या? ये बाबा खालिस्तानी नजर आ रहा है?
तो ये गोदी मीडिया इनको खरीद रखा है अंबानी अदानी से। ये हिंदुस्तान को एक अंबानिस्तान बनाना चाहते हैं, अदानिस्तान बनाना चाहते हैं। क्यों? ये किसानिस्तान नहीं बनाना चाहते, ये हिंदुस्तान को बेचना चाहते। कभी मोदी जी बोलिया करते थे कि मैं ये देश बेचने नहीं दूंगा। मैं भी बहुत स्पीच का बहुत उनसे भावुक होता था। कहाँ गया वो स्पीच? मैं देश बेचने नहीं दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा। कहाँ गए? आपने बीपीसीएल बेच दिया, आपने आईओसीएल बेच दिया, आपने देश बेचने नहीं दूंगा, इंडियन रेल बेच दिया, आपने देश बेचने नहीं दूंगा, एयर इंडिया बेच दिया। अरे क्या बेचोगे? 5 साल में, 6 साल में क्या किया? 7 साल में सिर्फ भाषण दिया आपने, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया। अरे ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सारे भाई भाई है, ठीक है। ये चीज हमारा खून में है। ये जो बाबा साहेब आम्बेडकर संविधान लिखे हैं, सबको प्रायोरिटी दिया है। यहाँ सब एक जैसे, सबके एक जैसे समान होता है। सब यहाँ जो किसान का अधिकार है, वहाँ उतने जवान का अधिकार है, वहाँ इतने नेता मंत्री का भी उतना अधिकार है। तुम पार्लियामेंट में बैठे कि ये मत सोचना मेरे को 307 सीट मिला है, मैं तो चौक दूंगा पड़ते। चौक नहीं तुम पाओगे। तुम्हें 5 साल के लिए तुम्हें जनता बैठाया कुर्सी पे। अगर ये से अन्याय अत्याचार करोगे, हम आंदोलन करेंगे और मरने दम तक लड़ेंगे किसानों के साथ। जब तक हमारे मांगे पूरे नहीं होगा और जवान की पूरे नहीं होगा, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, लड़ेंगे। बिल्कुल। अगर फौजी साहब बात करें तो जो और सरहदों पे लोग बैठे हैं या आपके साथ ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका क्या मानना है? उनकी क्या राय है जो अभी तक ऑन ड्यूटी? आप उनमें से ही निकल कर के आए हैं। सर मैं यही कहूँगा आपसे कि मैं जिस थाली में खाऊं उसको तो छेद नहीं करूँगा, लेकिन हमारा कई भाइयों ने, मैं मोदी साहब तक ये वार्ता पहुंचाना चाहता हूं। मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं, वहाँ सरहद पर जाके फोटो खिंचाने से काम नहीं चलेगा। किसानों के साथ फोटो खींचने से काम नहीं, झाड़ू मारने से काम नहीं चलेगा। यहाँ किसानों 40 दिन से पड़े हुए, आके बैठ के बात कीजिए। वो प्रतिनिधि मंडल क्या भेज रहा है, रिप्रेजेंटेटिव क्यों भेज रहा है? क्यों? आप तो बोलते चाय वाले हो, चाय तो कोई पिया नहीं आपसे। आप तो बोलते भीख मांगते हो, भीख मांगते थे 35 साल तक, कोई भीख आपसे नहीं लिया। तो आप एक चाय वाले के तौर पर यहाँ क्यों नहीं आते? क्यों? पैंट पायजामा मैला हो जाएगा क्या? गंदा लग जाएगा आपके पैंट में? बताइए ना। मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, मोदी जी से सीधा सवाल कर रहा हूँ। आप खुद अपने आप को चाय वाला बोलते, आप मन की बात क्यों करते हो? जन जन की बात करो, आप किसानों की बात करो, किसान की बात करो। मन की बात वहाँ से इसी से क्या बात कर रहा है? यहाँ कड़क ठंडी में पड़े हुए इधर। आपने किसानों के साथ अगर बात करनी तो यहाँ आइए, पटरी पर बैठिए। इधर मेरे किसान मर रहा है, देश की बहादुर किसानों जो आपको खाना खिला रहा है। 100 दिन में आपको खाना खिलाया लॉकडाउन में। कौन तुम्हारा बाप था? इस देश का बाप कौन? किसान है। अभी आपने देखा है यहाँ पर कि किसान तो लंगर लगा ही रहे हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी खा रहे हैं। सभी धर्मों के लोग लंगर लगा रहे हैं और यहाँ के लोकल लोग भी खा रहे हैं पूरे, मतलब पेट भर कर। क्या कहेंगे, अच्छा हो रहा है सब? सर ये बहुत बढ़िया हो रहा है। मेरे किसानों भाई अन्नदाता ने इतना अन्न संचय रखा है ना इस देश में। इसी देश को क्या, ये राज्यों को क्या, पूरे विश्व को खिलाएगा। और ठीक है, हमारा भारतीय किसान ना इतना शान है, इतना मजबूत है। ये हर मौसम में काम कर सकते हैं, ये हर उसमें काम कर सकते हैं, कभी डरेंगे नहीं। ये मोदी क्या चीज़ है? हम तो अंग्रेजों को भगाए थे 1947 में डंडा मार के, और उसमें पंजाब का सबसे ज़्यादा योगदान है। मैं ही बोलूँगा, सब स्टेट का है, देशवासियों का है, लेकिन पंजाब का कुछ ऐसे है जो कि इतिहास गवाह है कि पंजाब जब भी आता है आगे आगे आया है, वो कब पीछे नहीं होता है। और पूरे पंजाब के साथ पूरे देश है, पूरे महिला है, पूरे किसान है, पूरा क्या बोलते हैं अपना, पूरे हर वर्ग का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो बांटते हैं ना हिंदू मुस्लिम, ये सारे लोग है। और सारे लोग के यहाँ मरने दम तक लगे। यहाँ करोड़ों किसान है, आपको दिख नहीं रहा मोदी जी? ये बॉर्डर में नहीं, सिंगू बॉर्डर में। सिंगू बॉर्डर में पिछले 3 दिन से हूँ, 31 दिसंबर से वहाँ निकल के आया हूँ। तो वो 3 दिन का नहीं मैं बोल रहा हूँ, उससे पहले आप देखो पूरे 5 बॉर्डर को घेरा हुआ है, करोड़ों किसान है यहाँ। आप कैसे चैन का नींद सो रहा है? चाय वाले साहब जी कैसे सो रहा है? आपको ये मीडिया के माध्यम से मैं आपके पास आवाज पहुंचाना चाहता हूं। मोदी जी आप आइए खुद बात करके। आप प्रतिनिधि मंडल भेज रहा है, शर्म आ रहा है क्यों? किसान के साथ आप किसानों से बात करके ये बिल बनाइए, हम उसको साथ देंगे। जब तक नहीं देंगे हम लाठी खाएंगे, चाबू खाएंगे और आपकी पार्लियामेंट के अंदर घुसने का कोशिश करेंगे। मोदी जी आप झुकोगे किसान के सामने। हम खालिस्तानी नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है, किसान है और लड़ेंगे मरेंगे। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान।
ਜਵਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡਤੀ, ਫੌਜ 'ਚ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡਤੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋ ਭਰਾ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਝੋਕੂਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਬੀਐਸਐਫ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਫੌਜ ਸਾਡੀ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਜੋ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਟੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ।